और देखिए यूक्रेन ने मार गिराया है रूसी ड्रोन। आसमान में खाक कर दिया गया शाहेद ड्रोन को। मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे तबाह किया। एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहा था ड्रोन और इसे मार गिराया गया है। उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये देखिए किस तरह से इस ड्रोन को मार गिराया गया। और इस बीच रूस की अमेरिका को परमाणु विध्वंस की चेतावनी। अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध की वार्निंग। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने यह चेतावनी दी है। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु टकराव के नतीजे विनाशकारी होंगे। परमाणु परीक्षण पर विचार कर रहा है रूस, ये कहा है ryabkov ने। तो देखिए रूस के उप विदेश मंत्री सीधे सीधे ये चेतावनी दे रहे हैं। परमाणु विध्वंस की चेतावनी दी जा रही है। रूस के उप विदेश मंत्री ryabkov ने अमेरिका को यह वार्निंग दी है। रूस अमेरिका के बीच परमाणु टकराव के नतीजे विनाशकारी होंगे। ryabkov ने परमाणु हमले की आशंका से इनकार नहीं किया है। ryabkov के मुताबिक रूस परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन कुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं? और परमाणु विध्वंस की चेतावनियां तो काफी अरसे पहले से दी जा रही हैं, लेकिन अब ग्राउंड पर रूस की तरफ से वो तैयारियां भी नजर आ रही हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है। देखिए समीर, अभी जो धमकियां तो काफी पहले से आप जानते हैं मेदवेदेव पहले लगातार दे रहे थे। फिर जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था रूस का, जिसमें पहले यह बोला था कि कोई भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट है तो उस पर पहला अटैक रूस नहीं करेगा क्योंकि रूस न्यूक्लियर स्टेट है। उसको उस नीति को उन्होंने परिवर्तन किया था। लेकिन अभी जो ग्राउंड पर वहाँ पे जो स्थिति में परिवर्तन हुई है समीर, वो यह है कि अभी जो अमेरिका ने अलाउ किया कि एटैकम्स को यूक्रेन यूज कर सकता है, उसके बाद रूस ने एक ऑरेसनिक में जो मिसाइल भेजा था उसको इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल बोला जाता है। तो उससे यूरोप में काफ़ी घबराहट है। वहाँ के न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो उनको लगता है कि चूंकि इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, यूरोप के पास कोई ऐसे साधन नहीं है, एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। और उसमें क्षमता है कि वो 12 से लेकर 18 मिनट में जर्मनी, फ्रांस से लेकर वो इंग्लैंड तक, लंदन तक पहुँच सकता है। तो वैसे में और उसे न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस भी किया जा सकता है। जी, मैं अभी न्यूक्लियर उन्होंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन जरूरत पड़े तो न्यूक्लियर लैस किया जा सकता है। और वही नहीं है, अगर न्यूक्लियर नहीं भी है तो भी उसका जो परिणाम होगा ये न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा भी हो सकता है, क्योंकि रूस के पास वो कैपेसिटी है कि कन्वेंशनल बॉम्ब से भी उस ढंग के वो डैमेज कर सकता है। तो इससे काफ़ी घबराहट है। यूरोपियन जो सेंटर्स हैं वहाँ पे ब्रसेल्स में, वो काफ़ी घबराहट है और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जो युद्ध की स्थिति है वो काफ़ी खराब होते जा रही है और यूरोप में चिंता का विषय बनता जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और देखिए इस बीच एक अहम खबर नाटो से जुड़ी आ रही है। आर्कटिक क्षेत्र में नाटो का बड़ा एक्शन नजर आया है। नॉर्वे में नाटो का नया वॉरफेयर सेंटर तैयार हुआ है। सोरेसा में नाटो का एम्फीबियंस वॉर सेंटर में ब्रिटेन, अमेरिका के सैनिकों की तैनाती की गई। आर्कटिक में रूस को चुनौती दे रहा है नाटो। तो देखिए आर्कटिक रीजन में नाटो का यह नया सेंटर, नॉर्वे में नाटो का नया एम्फीबियंस वॉरफेयर सेंटर तैयार हो गया है। आर्कटिक रीजन में रूसी मूवमेंट पर यह नजर रखेगा। नाटो सेंटर सोरेसा में नाटो के एम्फीबियस सेंटर में बड़ी तैनाती की गई है। नए वॉरफेयर सेंटर में तैनात हुए अमेरिका, यूके और नेदरलैंड्स के सैनिक नॉर्वेजियन सी से बैरेंट सागर तक सुरक्षा देगा ये नया वॉरफेयर सेंटर। और इस बीच पोलैंड से अहम खबर। पोलैंड में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूक्रेन से साथ बॉर्डर पर किलेबंदी की गई है। 1945 के बाद सबसे बड़ी किलेबंदी कर रहा है पोलैंड। यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। रूस बेलारूस से सटे बॉर्डर पर पोलैंड अब सुरक्षा बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं खतरा है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर भी बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। यह देखिए, देखिए पोलैंड ने कैसी किलेबंदी कर दी है। रूस से युद्ध के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इन तस्वीरों के जरिए यह कहा जा सकता है? क्या बड़ी खबर, रूस और बेलारूस के खिलाफ ईस्टर्न शील्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। पोलैंड ने कैसे किलाबंदी की है ये आप देखिए। रूस बेलारूस से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा रहा है पोलैंड। लगातार सुरक्षा व्यवस्था
चाक चौबंद की जा रही है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर भी पोलैंड की किलेबंदी शुरू हो गई है। जो यूक्रेन से सटा बॉर्डर है उसे वाटर टाइट किया जा रहा है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा लगातार पोलैंड बढ़ा रहा है। ये कुल मिलाकर तैयारियां नजर आ रही हैं। बॉर्डर सुरक्षा के लिए $2.5 बिलियन खर्च कर रहा है पोलैंड। पिछले 79 साल में पोलैंड की यह सबसे बड़ी किलाबंदी है। कैलिनिनग्राद के साथ 800 किलोमीटर के बॉर्डर पर सबसे कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। तो पोलैंड ने अपनी किलेबंदी किस तरह से कर दी है, इसका अंदाजा आप इस मैप को भी देखकर लगा सकते हैं। पोलैंड ये जो अपनी सीमा है इसे चाक चौबंद कर रहा है। कैलिनिनग्राद के साथ 800 किलोमीटर के बॉर्डर पर सुरक्षा सबसे ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यानी पोलैंड को कहीं ना कहीं जो खतरा है उसके मद्देनजर ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। बख्शी साहब, कितनी जरूरी नजर आती हैं आपको ये तैयारियां? पोलैंड को आखिर किस बात का है सबसे ज्यादा डर? देखिए, जो सारी सप्लाईज हैं नेटो की, अमेरिका की, जो यूक्रेन को जा रही हैं, वो तकरीबन पोलैंड के थ्रू जा रही है। मेन लॉजिस्टिक कॉरिडोर वहीं से है। वहां पे अमेरिका ने एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बेस एस्टैब्लिश किया है पोलैंड के अंदर, जिस पे बड़ी आपत्ति है रूस को। और अब जब रूस बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा है, खासकर जब से कि एटैकम्स और स्टॉर्म शैडोज का ताबड़तोड़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है रूस की टेरिटरी पर, तो अंदेशा है कि शायद रूस आक्रामक कार्रवाई करेगा। और अगर करेगा तो मोस्ट लाइकली जो प्लेस है, अगर उसने वॉर को स्प्रेड करना है यूक्रेन से, यानी कि हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन करनी है, मोस्ट लाइकली प्लेस इज पोलैंड। और वहाँ पे आप देखें कि बड़ी बातचीत हो रही है कि 1 लाख की फौज भेजेगी नेटो। और ये जो डिफेंसिव कार्रवाई है, ये बिल्कुल जतला रही है कि वो लोग घबराए हुए हैं और वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, जहाँ तक सवाल है रूस का। और उसके चलते ये बड़ी तैयारियां हो रही है नेटो की तरफ से भी। और पोलैंड तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है जहाँ तक इस लड़ाई का सवाल है। बिल्कुल।